रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। शुभ योग में किया सौभाग्य बढ़ाने वाला वट सावित्री व्रत। महिलाओं ने मास्क लगाकर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर वट वृक्ष की पूजा। बेगमगंज हिंदू धर्म में पति की लंबी उम्र के लिए किए जाने वाले वट सावित्री व्रत का क्षेत्र में शुक्रवार को धूम रही। श्रद्धा के इस पर्व पर महिलाओं ने मास्क लगाकर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर वट वृक्ष की पूजा तथा अखंड सौभाग्य की कामना की। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को मनाए जाने वाला वट सावित्री अमावस्या के पर्व पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में नगर भर में पूजा के कार्यक्रम हुए। इस साल वट सावित्री व्रत के लिए विशेष संयोग रहा। 22 मई को वट सावित्री व्रत कृतिका नक्षत्र होने से छत्र और शोभन नाम के शुभ योग में मनाया गया। वहीं सातकेत नाम की राजयोग एवं वृष ऋषि में चतुर्ग्रही योग भी रहा। ग्रह नक्षत्र की इस स्थिति के लिए इस बीच अमावस्या पर शनि देव की जयंती भी रही, इसलिए इस दिन वट पीपल और दोनों की वृक्षों की पूजा की गई। नगर के सभी वट एवं पीपल के वृक्षों की पूजा अर्चना के कार्यक्रम हुए। महिलाओं ने इन वृक्षों पर एकत्रित होकर सोशल डिस्टेंसिंग में पूजा की तथा ईश्वर से अपनी पति की लंबी आयु के लिए अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा। कुछ महिलाओं ने अपने घर में ही छोटे गमले में लगे बरगद के वृक्ष में रखकर पूजा अर्चना की तथा वृक्ष की परिक्रमा लगाई। स्वदेश शास्त्री जी ने इस मौके पर पूजा विधि विधान से कराया। बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। अलीराजपुर से हमारे संवाददाता कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट। कड़कनाथ को बचाने की पहल। अलीराजपुर जिले में विलुप्त हो रही मुर्गियों को कड़कनाथ प्रजाति को बचाने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुदान आधारित कड़कनाथ इकाई की स्थापना के लिए पहल की जा रही है। इसी कड़ी में उप संचालक पशु चिकित्सक अलीराजपुर के निर्देश में उदयगढ़ पशु चिकित्सक विभाग द्वारा आजीविका मिशन की महिला स्वयं सहायता समूह के 58 सदस्यों को 2320 कड़कनाथ के 28 दिन के चूजों का टीकाकरण कर वितरित किए। आपको बता दें कि योजना की कुल लागत 4400 रुपया है, जिसमें हितग्राहियों को 1100 रुपये अंशदान के रूप में तथा शेष 3300 रुपये अनुदान के रूप में शासन द्वारा जमा किए गए हैं। वहीं जनपद पंचायत उदयगढ़ सीईओ पवन साय ने बताया कि पशु चिकित्सक द्वारा आजीविका मिशन की महिला स्वयं सहायता के 58 समूह को 40-40 कड़कनाथ चूजे के साथ 50 किलोग्राम दाना व दवाइयां दी गई हैं, जिन्हें 8 सप्ताह बाद पोल्ट्री वैक्सीनेटर एवं BFO के माध्यम से टीकाकरण का कार्य कराया जाएगा। अलीराजपुर से हमारे संवाददाता कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट। तराना से हमारे संवाददाता कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट। समाज सेवियों की मदद से महंत को पहुंचाया राजस्थान। लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बामौर से आए महंत 60 दिवस से परेशान थे। वह तराना के मंदिर में निवास कर रहे थे, गांव जाने के लिए परेशान थे, जिनकी परेशानी को समझकर तराना की मां तुल्या भवानी समिति द्वारा महंत को उनके गांव पहुंचाया गया। संक्रांति के अवसर पर राजस्थान में तराना आए महंत मथुरा लाल अपने शिष्यों से मिलने तराना आए थे, पर लॉकडाउन से महंत तराना रुक गए। वह जब से प्रशासन। जतारा से हमारे संवाददाता नीरन चौबे की रिपोर्ट। जतारा में नगर प्रशासन राहत देते हुए नाइयों की सैलून खोलने को इजाजत दे दी है। प्रशासन के नियम अनुसार ही सैलून खोले जा रहे हैं। लॉकडाउन में जंग लगी कैंची एक बार फिर धार में आई। ग्राहकों के गालों पर आई चमक और हजामत बनाने वालों के चेहरों पर आई मुस्कुराहट। जतारा जिले के कोरोना वायरस के बचाव के लिए लॉकडाउन लगाया गया, जिसमें बंजारा बंद थी, बाजार बंद थे। किराना की दुकानों को खोलने के लिए समय समय पर छूट दी गई थी। वायरल फैलने के डर से सैलून की दुकानों को टोटल लॉकडाउन कर दिया गया था। रोज कमाकर घर चलाने वाले इन नाइयों को आर्थिक हालत